नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनिश मिश्रा, मैं आप लोग को क्लास 10 की मैथ पढ़ा रहा था और मैथ में आगे एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूं, वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक, हम लोग का जो मॉडल पेपर चल रहा है वो कंटिन्यू होगा कल से। आज हम आपको इस लेक्चर में वृत्तखंड का टॉपिक लेकर आए हैं 4 पर में। जैसा कि मैंने 2 दिन आपको पढ़ाया नहीं और 2 दिन में मैंने आपको मॉडल पेपर यानी पेपर सेट उठा के देखा तो लगभग 10, 8, 11 नंबर का 1 नंबर में 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बहुत इजी होता है। अगर आपको थ्योरम आपको प्रमेय पता होगा तो आप कर ले जाओगे, बहुत इजी होता है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक लेक्चर लेकर आऊँ, बाकी आपको जब आप पढ़ लो इसको तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ा हुआ है वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। देखिए, जैसा कि मैंने एक वीडियो में सर्किल के बारे में, सेगमेंट ऑफ द सर्किल के बारे में आपको हमने बताया है। आपके पास चैप्टर है आपका, ठीक, लाइन सेगमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें पूरा मैंने डिटेल बताया। आप जाकर वहाँ पर देखिएगा, एक एक चीज को मैंने आपको वहाँ पर बारीकी से सारे फार्मूला को प्रूव किया है। तो आप नीचे लिंक पड़ा हुआ, उस लिंक पे जाकर आप देखिएगा। तो मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ पर थोड़ी बातें आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए एक आपका वृत्त होता है, ये आपका वृत्त है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है, ए नाम का कोई आदमी बैठा हुआ है और ये आदमी यहाँ से चलना, मैंने कहा कि आप पूरा राउंड लगा गाओ, तो ये पूरा राउंड यहाँ से चलेगा, पूरा मुक्त से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ गया, मतलब पूरा एक कंप्लीट किया। एक कंप्लीट करने के, एक राउंड को कंप्लीट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का जो परिधि होता है, ठीक है, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में। सरकमफ्रेंस जो होता है वो वृत्त के किसी एक पॉइंट पे बैठकर पूरा एक राउंड चक्कर लगाते हैं। उस एक राउंड चक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। एक राउंड चक्कर कितना लगता है, मैथमेटिक्स में 2 पाई r के बराबर लगता है। 2 पाई r के बराबर लगता है। इतनी बात समझ में आ गया, यही आपकी वृत्त की परिधि यानी कि आपका सरकमफ्रेंस है। तो एक चीज और देखिएगा, जब एक आप पॉइंट पे हो, इस पॉइंट से पूरा एक राउंड एक चक्कर लगाते हो तो कितने डिग्री तय करना पड़ता है, बोलोगे सर ये 360 डिग्री तय करना पड़ता है। तो सेम वही वृत्त की परिधि क्या हुई, एक चक्कर पूरा करने पर 2 पाई r लगता है। कोण क्या हुआ, एक चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री लगता है। इसका मतलब कि मैथमेटिक्स में ये क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब जो होता है 2 पाई r बराबर हो गया 360 डिग्री। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, इस वजह से बराबर होता है क्योंकि ये भी एक राउंड पूरा चक्कर लगाता है 2 पाई r और एक राउंड पूरा कोण कंप्लीट करने में 360 डिग्री। तो एक राउंड का पूरा कंप्लीट करने का जो चक्र है दोनों के लिए कॉमन है, इस वजह से ये बराबर होता है। इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। इतनी बात नोट करोगे तो जो हमने एक वृत्त खींचा है, इस वृत्त का एक केंद्र होगा O। ठीक है, ये O है। O से मैंने एक खींचा पॉइंट A और O से मैंने एक पॉइंट खींचा B। तो ये OA और OB ये क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती, चाहे कहीं से भी खींचो, O से यहाँ खींचो, यहाँ खींचो। हमने सारी चीजें आपको बताया है, वहाँ पे जाके देखिएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ बारीकी मेन चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सिंपल पॉइंट पे लेकर चलता हूँ। ठीक है, आपको तो ये वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा परिधि, मतलब ये आपकी परिधि होगी, ये आपका चाप होगा। ठीक है, ये क्या है, ए बी आपकी जो है ये पूरा एक परिधि है। ए बी आपने चाप ले लिया। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा परिधि होगा। अगर मैं बोल दूं ये पूरा एक परिधि है तो मैंने ए से बी लिखा तो ये छोटा सा परिधि होगा, छोटा सा परिधि होगा। इस परिधि को मैंने चाप नाम दिया, चाप ए बी। चाप ए बी द्वारा जो एंगल बन रहा है AOB, चाप ए बी द्वारा जो एंगल बन रहा है AOB, वो क्या होगा, आंतरिक कोण होगा। आंतरिक कोण होगा, इंग्लिश में तो इंटरनल एंगल कहेंगे, इंटरनल एंगल कहेंगे। तो चाप ए बी द्वारा बनाया गया कोण आंतरिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा आपने ये वाला चाप बना दिया है तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो ये वाला चाप बनेगा, ये जो बड़ा वाला चाप देख रहे हो आप, यहाँ पर ये चीज आप देख रहे हो, यहाँ पर एक पॉइंट P मान लो
और पी से एक लाइन खींच दो ये, और यहाँ से एक लाइन खींच दो। तो देख रहे हो कि एक आपका त्रिभुज तैयार हो गया है। त्रिभुज कैसा तैयार हो गया है? ए पी बी। तो आप कह सकते हो कि शेष परिधि पर, ये आपका इतना परिधि, आपने इतना परिधि आपकी चाप यूज कर लिए, आप शेष परिधि बोल सकते हो, शेष चाप बोल सकते हो। तो मैंने कहा कि शेष परिधि पर बनाए गए एंगल APB, यही आपका क्या है? वृत्तखंड है। समझ लिए वृत्तखंड क्या होता है? आंतरिक कोण क्या होता है? चाप AB द्वारा, या फिर जो छोटा सा परिधि AB द्वारा, या फिर आप चाप AB द्वारा बनाया गया कोण AOB आंतरिक कोण कहलाता है। और शेष परिधि द्वारा बनाया गया जो आपका एंगल APB है, वो आपका वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहलाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये आपका जो एंगल बन रहा है, ये हमेशा क्या होता है? APB आपका वृत्तखंड हो जाता है, ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हो जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो आगे हम आपको इतना नोट कर लीजिए, इतनी बातें आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं। हम लोग दोस्तों 4 थ्योरम लेकर आए हैं। 4 थ्योरम को आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। आप उसको जाके, आपके प्रूविंग इस बार कोर्स में नहीं है, बहुत कम सिलेबस हो गया है, लेकिन जानकारी सबसे बड़ा ज्ञान होता है। अगर जानकारी रहेगी आपके पास तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको वहां से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए थ्योरम लिखा हुआ है, ये प्रमेय 1 है, ये आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, तो आप भी सॉल्व कर लीजिए, बहुत सरल है। और ये आपका थ्योरम भी है, प्रमेय भी है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला भी है, इसको याद भी रखना है। तो लिखा हुआ वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब कि बराबर भागों में बांटना, क्या? बराबर भागों में बांटना, ठीक है। मतलब कि आपका जो वृत्त का केंद्र होगा, सेंटर होगा, ठीक है। आपने, मैं बना देता हूँ आपके सामने पहले ये चीज। ये आपके क्या है कि वृत्त है, ठीक है। वृत्त का एक केंद्र आपने O मान लिया है, वृत्त का सेंटर पॉइंट O मान लिया है। ये जीवा को आप बोल सकते हो कॉर्ड, इंग्लिश में ये कॉर्ड है। हमने जीवा और आपकी डायमीटर व्यास के बारे में हमने हर एक चीज आपको मैंने कहा कि बताया है, आप वीडियो जाके देखिएगा, ठीक है। हमने क्या किया है? एक हमने क्या मान लिया, ये जीवा है, ठीक है, ये आपकी क्या है? जीवा है। तो बोल रहे वृत्त के केंद्र से मैंने एक काम किया, ये पॉइंट को हमने A मान लिया, इस पॉइंट को हमने B मान लिया। तो AB क्या है? AB आपकी जीवा है, ठीक है। AB क्या है? जीवा है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाल दो लंब, एक लंब डाल दो। क्या डालना है? एक लंब डालो केंद्र से। मैंने एक केंद्र से लंब डाल दिया। लंब हमेशा 90 डिग्री पर जाकर सामने वाले साइड पर गिर जाता है। अब लंब क्या होगा? सामने वाले साइड पर 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बन गया, और पूरा 180 होता है, ये 90 डिग्री बन गया, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक लाइन में पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपने लंब डाल दिया, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो ये कितना होगा भाई? जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा। बोथ इन साइड मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पर है। तो बोल रहे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है, इसको हम D मान लेते हैं। AD बराबर DB, ये प्रूफ करना है। मतलब जीवा, जब केंद्र से आप जीवा पर लंब डालोगे तो वो क्या करेगा? दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर, मतलब ये वाली लाइन बराबर हो जाएगी, ये साइड देख रहे, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। ये प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, मैं प्रूफ करना, आपको समझ में आ गया? प्रूफ करना है मतलब जब आप वृत्त के केंद्र से किसी सामने वाली साइड पर आप लंब डालोगे तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ये याद रखिएगा। वृत्त के केंद्र से मतलब किसी के केंद्र से आप सामने वाली साइड पर लंब डालोगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। कहाँ से डालना है? केंद्र से डालना है। कहाँ से? केंद्र से, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने O से A मिला दी, ये लाइन मिला दो भाई, मिला दिया, और ये लाइन मिला दो, मिला दिया आपने, मिला दिया दोस्तों।
मिला दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है, ओ ए डी लिखो इसको, देखो ओ डी ए और ओ डी बी में, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, ये देखिएगा ये वाला त्रिभुज जो आपका है, ये जो ट्रायंगल है आपका, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल दोनों में लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है, क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है ये, और वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और आप देखिएगा ओडी बराबर ओडी, ठीक है, ये क्या है, कॉमन है, मतलब आपके क्या है, यहाँ पर कॉमन है, मतलब आप देख रहे हो कि ओ डी ए इस वाले त्रिभुज में ये दीवार आ रही है, दीवार में समझ रहे हो, ये साइड आ रही है, भुजा आ रही है, और इस वाले त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है, ओवरलैप कर रही है, मतलब ये भुजा बराबर होगी, ओडी बराबर ओडी, कॉमन साइड हो जाएगी, ये कॉमन साइड हो जाएगी, इसको साइड भी लिख दो, ठीक है, कॉमन साइड हो जाएगी इसको, ठीक है। अब एक चीज और लिख सकते हैं, एंगल ए डी ओ बराबर एंगल बी डी ओ, ठीक है, ये बराबर इसलिए है क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो आपने इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में आपने तीन चीजें दिखा दी बराबर, तीन चीजें आपने बराबर दिखा दी। ये क्या है, आप बोलोगे सर ये भुजा है, ये क्या है, बोलोगे सर भुजा है, ये क्या है, कोण है, ठीक है, भुजा कोण भुजा से आपने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ओ डी ए सर्वांशम है त्रिभुज ओ बी डी के, ठीक है, ओ डी ए सर्वांशम है ओ बी डी के। अगर ये भुजा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, इसका मतलब क्या होता है, सर्वांशम का मतलब यही होता है कि इसके प्रत्येक साइड, प्रत्येक भुजा इसके भाई ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो ये भुजा इसके बराबर नहीं होगी, मतलब दो त्रिभुज की अगर आपने सर्वांशम प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया है, तो इसके इस वाले त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, इसका अगर हाइपोटेन्यूज कर्ण है 4 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का कर्ण भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर इस त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार परपेंडिकुलर भी बराबर हो जाते हैं, मतलब तीनों साइड, इनके तीनों साइड के बराबर हो जाएगा। दिस इज अ हाइपोटेन्यूज, मतलब ये कर्ण हो गया, ये आपका, ठीक है, ये क्या है, कर्ण है दोस्तों, ठीक है। ये आपका लंब है, लंब के बराबर होगा, आधार के बराबर होगा। अगर आधार के बराबर होगा, इसका मतलब कि AD बराबर हो जाएगा DB के। यही हमें प्रूफ करना है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। डायरेक्ट आप अगर ये प्रूफ नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाना मेरा काम था, आप समझ लिए तो अच्छी बात, नहीं करना चाहते हो तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालोगे, तो भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, ये याद रखिएगा, इसको जल्दी नोट कर लो। चलिए इसका दूसरा थ्योरम हम लोग आप लोग के बीच में लेकर आ गए। पहला आपने पढ़ा कि वृत्त के केंद्र से सामने वाली भुजा पर जब लंब डालोगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। जस्ट उसका उल्टा है, वृत्त के केंद्र एवं जीवा के मध्य बिंदु एक आप वृत्त बना दो, वृत्त बना दो, ठीक है। ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक है। आपने एक जीवा बनाया है, ये देखिए आपका ये जीवा है, इस जीवा का नाम आप दे दो ए बी नाम दे दो। अब बोल रहा जीवा के मध्य बिंदु, आप देखो भाई एक चीज बता दो, एक कोई भुजा है, भुजा AB है, अगर AB का मध्य बिंदु आपने कोई मान लिया, D मान लिया, मध्य बिंदु का मतलब होता है कि एक लाइन को 2 बराबर भागों में बांटना। सपोज डैट ये आपका 6 सेंटीमीटर है, मैं बोल दूं इसके मध्य बिंदु पर कोई लड़का बैठा दो, तो मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि आप 6 सेंटीमीटर को आधा कर लो, 3 सेंटीमीटर पर कोई लड़का बैठा होगा। यहाँ जहाँ तक की कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगा,
तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है कि भुजा को दो बराबर भागों में तोड़ देना, ठीक है। तो मैंने मध्य बिंदु आपको यहाँ पे डी मान लिया, ठीक है। बोल रहा जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक जो रेखा होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसको मिला दो भाई, इसको क्या कर दो, यहाँ से मिला दो, ठीक है। ये देखो मुझे इस बार परपेंडिकुलर प्रूव करना था, उस बार परपेंडिकुलर दिया था, दो बराबर भागों में प्रूव करना था, इस बार दो बराबर भागों में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है, समझ गए। उसका जस्ट उल्टा ये थ्योरम है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। मुझे प्रूव करना है, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए और बी परपेंडिकुलर, ऐसे लिखेंगे मुझे ऐसे लिखना, ओडी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये प्रूव करना है, ठीक है दोस्तों। ये प्रूव करना है, जो ओडी देख रहे हो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैंने लिखा माना एक लाइन यहाँ से ड्रॉप कर दो और एक लाइन यहाँ से ड्रॉप कर दो, ठीक है। सॉरी, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके, त्रिभुज ओ डी ए और त्रिभुज ओ डी बी में, ठीक है। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ से पहली चीज आपको ओ ए बराबर ओ बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की ये त्रिज्या है। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई है। और एक चीज याद रखिएगा कि ए डी बराबर डी बी, क्यों, क्योंकि जो बिंदु डी है, बिंदु डी ए बी पर मध्य बिंदु है, ए बी पर मध्य बिंदु है। हमने कहा कि मध्य बिंदु का मतलब होता है भुजा को दो बराबर भागों में तोड़ना है। अगर ये जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये चीज आपका प्रूव है, ये चीज दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। और एक चीज आप देख सकते हो कि ओ डी बराबर ओ डी, मतलब ये कॉमन साइड है आपकी, क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। इसका मतलब कि त्रिभुज ओ डी ए सर्वांशम हो गया त्रिभुज ओ डी बी के, सर्वांशम हो गया दोस्तों, हो गया। तीन चीजें आपने प्रूव कर दी है। ये क्या है, ये भुजा है ये आपकी, क्या है ये, ठीक है, भुजा है आपकी, ये क्या है, ए भी भुजा है, ए भी भुजा है, मतलब भुजा से आपने दोनों त्रिभुज को सर्वांशम प्रूव कर दिया है, ठीक है। इस वजह से इनके प्रत्येक एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि एक लाइन का जो कंप्लीट एंगल ये वाला एंगल बनता है, कितना बनता है, 180 डिग्री। तो मैं इस हिसाब से ये वाली लाइन पर, ये जो लाइन है, लाइन ए बी पर जो पूरा एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए डी ओ प्लस का कोण ओ डी बी बराबर कितना है, 180 डिग्री। भाई ये डिग्री और ये डिग्री मिलाकर कितना बनता है, 180 डिग्री। और आपने अभी ये त्रिभुज सर्वांशम प्रूव किया है, सिद्ध किया है। इसका मतलब कि प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर ये आपका एक है, कोण एक है, तो ये भी कोण एक होगा। तो कोण एक प्लस कोण एक बराबर 180 डिग्री। कोण एक प्लस कोण एक कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कोण एक बराबर 180 डिग्री। तो 2 उधर चला जाएगा, तो कोण एक बराबर 180/2 हो जाएगा। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। मैं इस चीज को यहाँ लिखता हूँ, कोण एक बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि 90 डिग्री से प्रूफ हो गया कि जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। प्रूफ हो गया ना भाई। परपेंडिकुलर का मतलब होता है सामने वाली साइड पे, सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री प्रूफ करना, 90 डिग्री। तो प्रूफ हो गया, देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए भी। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रमेय आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरा जो प्रमेय है आपके सामने ये लिखा हुआ है।
ये भी आपका थ्योरम है, ध्यान से पढ़िएगा। इसकी प्रूविंग आपको नहीं कराएंगे, हमने पहले बता दिया है कि प्रूविंग आप लोग की है नहीं इस सिलेबस में, लेकिन मैं कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, 2 प्रूविंग आपकी जी वहाँ पे करा दिया वो, ठीक है। यहाँ पर प्रूविंग हम इस पे आपको नहीं कराएंगे, इस पे डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, ये थ्योरम क्या आता है, कैसे आता है, और क्वेश्चन भी अभी आपको कराएंगे। 2 थ्योरम मैं आपको बता देता हूँ, ये थ्योरम को आप डायरेक्ट ऐसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस नहीं है तो प्रूविंग नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अगर प्रूविंग के लिए आप कमेंट बॉक्स में करोगे तो अगले वाले लेक्चर में आपको प्रूविंग करा दिया जाएगा। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से कि प्रूविंग नहीं कराना है तो मतलब नहीं कराना है। ठीक है, आप अगर आपको प्रूविंग चाहिए होगा तो आप बोल दीजिएगा, मैं आपको करा के भेज दूंगा। ठीक है, तो प्रूविंग नहीं पूछी जाएगी, सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप उठा के देखोगे। अभी हम आपके सामने क्वेश्चन बस 2 थ्योरम और बता दें, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको 4 चीजें पता होंगी, 4 प्रमेय आपको पता होंगी। 2 प्रमेय हम इससे पहले करा दिए हैं। पहला प्रमेय है कि जब वृत्त के केंद्र से एक लंब डालोगे नीचे वाली भुजा पर तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। दूसरा थ्योरम इसका उल्टा है, जब किसी वृत्त के एक जीवा है, जीवा का मध्य बिंदु को ये ले लो, जीवा के मध्य बिंदु से डालोगे एक लाइन, एक भुजा खींचोगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। दोनों सिद्ध किए हैं, दोनों प्रूव कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। क्या कह रहा है देखते हैं भाई। एक हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है, हमने एक यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया, ये चाप है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग बताया है, ये चाप, इस चाप के द्वारा एक केंद्र आप मान लो ओ। ठीक है, ये लाइन बना दो। इस चाप द्वारा देखो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB बन रहा है। इसी चाप के द्वारा त्रिभुज AOB बन रहा है। इस त्रिभुज को आंतरिक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, इसी अब शेष परिधि पर, शेष परिधि पर कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट ले लो। अब इसी चाप के द्वारा, इसी AB के चाप के द्वारा एक त्रिभुज तैयार करते हैं। एक P मिला दिया, एक B से मिला दिया, तो जो त्रिभुज आपका APB बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, वृत्तखंड बोलते हैं, वृत्त का कोण बोलते हैं। ये हमने तो हमें प्रूव करना है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो आंतरिक कोण होता है। ठीक है, इसी चाप के द्वारा वृत्त पर जो कोण बनाया जाता है, अगर आप देख लो यहाँ पे प्रूव करना है, AOB बराबर है आपका 2 टाइम्स ऑफ APB। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, अगर मैं मान लेता हूँ ये आपका क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बता सकते हो? 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये आप याद रखिएगा। अगर मैं इसको ट्रिक बताऊं तो ये जो वृत्त के केंद्र वाला है, जो केंद्र पर कोण बना है, केंद्र पर जो कोण बना है, केंद्र पर जो कोण बना है, मतलब कोण AOB, ये हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। इसको बड़ा सा याद करो, इसको छोटा सा याद करो। ठीक है, इसको बड़ा याद कर लो, इसको छोटा याद कर लो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बड़ा होता है। तो ये थ्योरम AOB बराबर 2 टाइम्स ऑफ APB, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं लाल पेन से बोल दूं दोस्तों कि अगर ये आपका क्या दिया हुआ, थीटा डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया गया है? दिया है आपका कितना दिया है? क्या दिया है? कोण APB बराबर थीटा डिग्री। तो अब कोण AOB बराबर कितना होगा? तो थ्योरम क्या होता है? कोण AOB बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोण APB, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो कोण AOB बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोण AOP बराबर कितना दिया हुआ है? थीटा डिग्री दिया हुआ है, तो 2 थीटा डिग्री हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, मेरी बात को ध्यान दीजिए। अगर ये आपका 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका कितना है? 60 डिग्री है, कितना है? 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ चलिए भाई, ये अगर 120 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 60 होगा। ये आपका 100 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 50 होगा। भाई आप ये लाइन याद करोगे तो ठीक है, या फिर आप ऐसे याद कर लो,
जो वृत्त के केंद्र वाला जो कोण बनेगा, जो वृत्त के केंद्र वाला जो कोण बनेगा वो बड़ा होगा। कॉमन सेंस लगा लो कि वृत्त के केंद्र पर जो केंद्र से जो कोण बनाओगे वो क्या होगा, बड़ा होगा। और ऊपर केंद्र के दूसरे वाला मतलब इस वाले कोण पर है, ठीक है, जो केंद्र पर कोण न बन के ऊपर बनता है, जो केंद्र पर कोण न बन के ऊपर बनता है वो छोटा होगा। ये पूरी पिक्चर बैठा लो, ये थ्योरम है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक। अगर ये आपका 200 डिग्री है तो ऊपर कितना होगा, 100 डिग्री होगा। अगर ऊपर आपका 200 डिग्री है तो नीचे कितना होगा, नीचे कितना होगा, नीचे बड़ा होता है। 200 का बड़ा कितना, डबल करो, बड़ा का मतलब डबल करो। 200 ऊपर है तो नीचे कितना होगा, 400 होगा, ठीक। अगर मैं बोल दूं ये आपको 500 है, बड़ा 500 है, छोटा कितना होगा, बड़ा 500 है, छोटा कितना होगा, छोटा मतलब आधा 250 हो जाएगा। तो मुझे मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। इसको आप नोट कर लो, ठीक है, लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे आप समझदार हो तो ऐसे याद कर लो, जैसे भी आपको याद हो जाएगा। आप गलती मत करिएगा, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, ठीक, इतना नोट कर लो। और एक छोटा सा थ्योरम और आपका है, ठीक है। अगला चौथा थ्योरम लिखिए चौथा थ्योरम, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चौथा थ्योरम यही बता दूं मैं आपको, एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसको बताता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला थ्योरम आप कॉपी में लिखिएगा कि एक ही वृत्त खंड पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने सोचा उससे बता दूंगा, लेकिन बहुत इधर उधर हो जाती बातें, आपको समझ में आती। बस 2 मिनट का समय दीजिए, इसको मैं आपको बता दूं। 4 थ्योरम आपको बताइए, इससे 4 थ्योरम में क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बिना चुटकी के, मतलब तुरंत हो जाए, वो कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं तुरंत। एक ही वृत्त खंड पर बने कोण, मतलब कह रहा है कि एक वृत्त है, आप यहाँ पर वृत्त बना दीजिए, ठीक है। ये आपका वृत्त है, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा अच्छा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ओ केंद्र है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, एक ए मान लिया और एक आपने बी मान लिया, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये आपका है जीवा, क्या है, ये जीवा है, ठीक है, ये जीवा है। अगर मैं यहाँ से एक एंगल बनाता हूँ इसके पे, ठीक है, ये देखिए, एक कोण में यह बनाता हूँ, इसको P मान लो, और यहाँ से एक कोण में बनाता हूँ ये, ठीक है, इसको Q मान लो। तो ये वाला कोण बराबर होगा, मतलब एक ही जीवा से ये त्रिभुज बन रहा है और एक इसी जीवा से ये कोण बन रहा है। तो ये त्रिभुज का ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण हमेशा बराबर होते, वही कह रहा है कि एक ही वृत्त खंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो कोण P बराबर कोण Q, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक ही वृत्त खंड पर बने कोण बराबर होते हैं, ये नोट कर लो और ये चित्र बना के नोट कर लो, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और चित्र वैसे ही बना लीजिएगा। अभी देखिएगा कैसे थ्योरम, जो 4 थ्योरम पढ़े हैं, कैसे अप्लाई होता है उसको देखेंगे। थ्योरम जरूर आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर थ्योरम लगाएंगे, आप देखिएगा, अगर थ्योरम नहीं पढ़े रहोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, जो ओ है वो वृत्त का केंद्र है। यदि त्रिभुज कोण ओ क्यू पी मतलब ओ क्यू पी, ये जो डिग्री देख रहे हो, कोण जो देख रहे हो, कोण जो क्यू देख रहे हो आप, क्यू वाला कोण देख रहे हो कितना है, 50 डिग्री है। कितना है, 50 डिग्री। बहुत ध्यान समझिएगा, मतलब बोल रहा है कि यदि कोण ओ क्यू पी बराबर 50 है, ओ क्यू पी जो आपका है वो 50 है, तो पी हमें क्या चाहिए, त्रिभुज मतलब कोण पी आर क्यू क्या होगा, इसकी माप ज्ञात करना है।
तो अभी एक चीज और लिख लो, एक चीज और लिख लो, यहाँ पर मैं अलग से बता देता हूँ आपको। ये आपका क्या है, ओ है, ये आपका क्या है, ए है, ये वाली लाइन जो आपने मिला दिया ये बी है, ठीक है। ये आप एक लाइन अपने तरफ से ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन बराबर है, क्यों बराबर है, तो बोलोगे सर जी ओ ए बराबर अगर ओ बी है तो ये सर जी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो याद रखिएगा ये वाली साइड, ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण भी बराबर होगा, ये कोण भी बराबर होगा। मतलब जब साइड बराबर होते हैं तो उसके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। मतलब कि ओ से ए बराबर है, ओ से बी बराबर है, तो इस पे जो बन रहा कोण, इस पे जो बन रहा कोण बराबर होते हैं। एक ही भुजा, जो जब भुजा बराबर होती है, याद रखो जब भुजा बराबर होती है तो उसके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। मेरी बात आपको पहुंच रही होगी, जब भुजा बराबर होती है तो उसके द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर यहाँ पर देखो त्रिभुज, यहाँ पे लिख लेता हूँ त्रिभुज ओ पी ओ क्यू, याद रखिएगा। आप क्वेश्चन जो हम पेन चलाएंगे आप उस पर ध्यान दीजिएगा, मुझसे कुछ भी निकल जाए उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ओ से ओ पी बराबर ओ क्यू, क्यों है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी, ठीक है, ये बराबर है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि भाई बराबर है ना, तो ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा। ये वाली लाइन देखो, देखो बस देखो दोस्तों, यहाँ पर 50 दिया तो 50 ही हो जाएगा। और आपको पता है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। 3 कोण का योग कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल बराबर 180 डिग्री। ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कितने कोण बन रहे हैं, बोलोगे सर जी कोण P बन रहा है प्लस का, कोण O बन रहा है प्लस का, कोण Q बन रहा है। ये तीनों कोण किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के। तो कोण P कितना है, 50 डिग्री है, प्लस का कोण O हमें पता नहीं, कोण Q कितना है, 50 डिग्री है, सॉरी आप 50 लिखिए, 50 डिग्री है, बराबर कितना है, 180 है, ठीक है। 50 और 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो लोग 100 डिग्री प्लस का कोण Q बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री उधर जाएगा तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा कोण O। कोण O क्या है, मैं ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कोण O क्या है, कितना है, आप बोलोगे सर जी यहाँ पे 80 है, निकाल दिया आपने, 80 है। अभी आपको तीसरा थ्योरम पढ़ा था, तीसरा थ्योरम तो क्या पढ़ा था कि केंद्र मतलब चाप AB के द्वारा बनाया गया जो कोण ये वाला होता है, ये वाला कोण A मान लो इसको, O मान लो इसको, B मान लो, ये कोण जो होता है इसके द्वारा ये दूसरा कोण आपने ये देखा है, ये आपने देखा है जो कोण AOB होता है वो 2 टाइम्स तो कोण APB के होता है। ये थ्योरम हमने बताया था। मतलब इसको हमेशा याद रखो, बड़ा होता है और ये हमेशा याद रखो छोटा होता है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जो केंद्र पर कोण बनता है, जो केंद्र पर कोण बनता है वो बड़ा होता है, जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऊंचे वाले पे याद रखो शीर्ष पे जो कोण बनता है वो छोटा होता है। अब बाकी आप समझदार हो, ये थ्योरम मैंने बताया है, त्रिभुज कोण AOB बराबर 2 टाइम्स ऑफ त्रिभुज APB बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये आपका अगर दिया हुआ है 100, ये बड़ा है, ओके, 100 दिया है, छोटा पूछ रहा है, इसका मतलब 50 हो जाएगा। अगर ये मान लो दिया होता है 150, ये 150 छोटा दिया है, बड़ा पूछ रहा है, तो 150 से बड़ा क्या होगा, बड़ा का मतलब डबल, बड़ा का मतलब डबल, छोटा का मतलब आधा। याद रखो, बड़ा का मतलब डबल, छोटा का मतलब आधा। अगर 150 का डबल कितना हो जाएगा, 300। तो वही पूछ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P कोण P
ओ क्यू बराबर कितना 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, ठीक है। ये आपका क्या डिग्री, ये आर है, ठीक है, पी आर क्यू। तो देखिएगा यहाँ से ये एंगल बनाया गया है और यहाँ से एंगल जो ये बनाया जाता है वहाँ ना बनाकर यहाँ बना दिया गया है। बात एक ही है, इसका मतलब आपका ये क्या है, बोलो कि सर जी ये बड़ा है, क्योंकि जो केंद्र पर कोण बनता है वो बड़ा होता है। ये क्या है, बोलो कि सर जी ये छोटा है, छोटा है ना। ये अगर 80 है, बड़ा 80 है, छोटा कितना होगा 40 होगा। आंसर आ गया MCQ, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर ले जाओगे ना भाई, बड़ा है 80 है, बड़ा कितना 80, तो छोटा पूछ रहा है तो उसका आधा हो जाएगा। छोटा दिया है, बड़ा पूछ रहा है तो डबल कर दोगे। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे फॉर्मूला लगाइएगा। आपको पता है कि कोण POQ बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ PRQ, ठीक है। यहाँ से देखिएगा हर एक चीज को POQ कितना दिया 80 डिग्री दिया गया है, तो 2 टाइम्स ऑफ PRQ बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पर गुणे में उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो PRQ बराबर कितना हो जाएगा 80 बट्टे 2, मतलब कितना 40, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है बच्चों, ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इस चीज को अब क्या करना है, आपको लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ठीक है। लाइक कर दीजिए ताकि आपको मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया है, और ठीक है अगर आपको समझ में आ गया तो आप दूसरा काम करिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाक से, क्योंकि हम आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं, हाई स्कूल की तैयारी करा रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको बताया है मैंने आगे वाले वीडियो में, मतलब जब मैंने पीछे पढ़ाया था कि मैं आप लोग को जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक हम आप लोग को पढ़ाएंगे। बाकी मैं पूरा एक चीज माइंड मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं 9th से लेकर 12th तक हम विचार बना चुके हैं कि यूपी बोर्ड NCERT हो गया, चाहे CBSE बोर्ड हो गया, चाहे SSC बोर्ड हो गया, सबका हिंदी टू इंग्लिश मीडियम आपको मैथ पढ़ाया जाएगा इस मिश्रा क्लासेस के माध्यम से। लेकिन अभी जब तक आप लोग के पेपर नहीं होते हैं तब तक मैं कहीं और नहीं भागूंगा, मतलब कहीं और, मतलब आपका ना तो इंटर का ना तो फर्स्ट ईयर का कुछ नहीं पढ़ाऊंगा अभी, ये पेपर के बाद स्टार्ट होगा। तो जब हम आपके लिए इतना सोच रहे हैं तो आपका एक काम बनता है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही आपको वीडियो डालूं आपके रिलेटेड, ठीक है, मुझे पता कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है और क्या पढ़ाना है। बेसिक चीज़ें तो आपका टाइम ही नहीं पढ़ने का, लेकिन जब आपकी बारी आएगी बेसिक पढ़ने की तो हम बेसिक भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में छोड़ के मत आइए, सारे क्वेश्चन करके आइए। तो मैं मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें क्या मिले कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही, तो मैं क्या करूँगा और अच्छे से और डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये वाला सवाल भी बहुत ईजी है और आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, तो आप कर ले जाओगे। बोला गया है ओ वृत्त का केंद्र है, क्या है, वो आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है। आप एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल बना दिया मैंने, कौन सा सर्कल बना दिया, और आपको ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ये आपका ओ वृत्त का केंद्र है। अब बोल रहे हैं चाप AQC, तो आप एक काम करो, यहाँ पे Q बोल मान लो, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये चाप है, चाप ACQ, ठीक है। इस चाप के द्वारा जो एंगल बन रहा है ये एंगल हो जाएगा आंतरिक कोण हो जाएगा। हमने भी आपको बताया है कि आंतरिक कोण किसको कहते हैं, आंतरिक कोण हमें बताया आपको, ठीक है। इस चाप के द्वारा बनाया गया ये कोण आंतरिक कोण कहलाता है। ये कोण क्या होता है, तो बोलो तो सर जी ये कोण बड़ा होता है, ठीक है। इसी चाप के द्वारा एक एंगल बनाया जा रहा है, ये एंगल, एक एंगल क्या बना रहा है, देखो चाप AQC के द्वारा, AQC के द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है, ठीक है। आपका ये B मान लेते हैं, ABC क्या है, 50 डिग्री है, मतलब इस चाप के द्वारा ये एंगल बनाया गया है, इस C चाप के द्वारा ये एंगल बनाया गया है। तो ये हमेशा एंगल छोटा होता है
ये हमेशा एंगल छोटा होता है और ये एंगल हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इस एंगल को आंतरिक कोण कहते हैं। अभी हमने बताया है इस एंगल को वृत्त कोण कहते हैं, वृत्तखंड कोण कहते हैं। छोटा होता है, बड़ा पे पूछा गया है, छोटा से बड़ा पूछा गया है तो क्या होता है, ये कितना हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे सर जी 50 का डबल कर दो 100 आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। देखिए एमसीक्यू में कितनी देरी लगेगी, आप एक बार ध्यान से पढ़ लोगे एमसीक्यू में हो जाएगा। अगर 2 नंबर में आता है तो आप थ्योरम का क्या मतलब है, बोलोगे त्रिभुज AOC हो जाएगा। इस बार AOC बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ABC। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कोण AOC बराबर 2 टाइम्स ऑफ ABC कितना दिया है, 50 दिया गया है। तो 50 दूनी कितना होता है, बोलोगे 100 डिग्री होता है। बस ये 2 नंबर में आ गया। एमसीक्यू में हाथ से बिना हाथ उड़ाए बिना पेन कापी चलाए आप उड़ा दोगे। अगर ये चीज रहेगा तो कितने सरल सवाल है, कितना सरल है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड पे लिखा हुआ है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका। अभी हमने आपको जस्ट एक बता दूं आपको, ठीक है, कि आपको एक थ्योरम लिखवाया था। अभी 2 सवाल भी इस पे मैंने किया है। क्या है थ्योरम, याद रखिएगा। ये सर्कल है, ठीक है, केंद्र है, ठीक है, ये आपका मैंने बना दे रहा हूँ AOB। ये बताया आपको, अगर ये आपका क्या है, ये आपका थीटा डिग्री है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली थीटा बाई 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, और बाकी डिटेल हमने बताया है। याद करने का तरीका सबसे बड़ा ये है, अगर बड़ा एंगल दिया है छोटा करोगे तो हाफ कर देना, छोटा दिया है बड़ा करोगे तो डबल कर देना। याद रखो बात, ठीक है। मतलब क्या, ये आंतरिक कोण दिया हो, क्या दिया हुआ, आंतरिक कोण दिया हो, तो रिलेशनशिप लग जाएगा, रिलेशनशिप लग जाएगा। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, हमसे बोल रहे हैं CAB मतलब क्या चाहिए हमें, CAB चाहिए, CAD चाहिए। अगर CAB चाहिए मुझे दोस्तों ध्यान देखना, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल पता हो, नीचे वाला पता हो, तभी हम ऊपर लगा देंगे। नीचे वाला पता हो तभी, ठीक है। ये हमें पता नहीं है तो इसको भी x मान लो, x मान लो। माना यहाँ लिखो, माना कोण COB बराबर x डिग्री, ठीक है। और आपको यहाँ पे ब्लैक पेन थोड़ा यूज कर लूँ, आपको पता है कि एक पूरा कंप्लीट जो एंगल कंप्लीट होता है, एक पूरा एंगल कंप्लीट होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो पूरे एंगल कंप्लीट होने में कितने लोग आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, बोलोगे COA यहाँ पे होगा, ठीक है, COA प्लस का O नहीं, यहाँ पे BOA कौन आ रहा है, BOA, ठीक है। ये एंगल हो गया, ये दोनों एंगल हो गया, और ये पूरा एंगल, ठीक है। एंगल COB बराबर 360 डिग्री। नहीं समझे भाई, देखो यहाँ पे COA ये इतना सा एंगल समझ लो, इतना एंगल, ठीक है, प्लस का BOA इतना एंगल, ये हो गया 1 और 2, और ये जो इतना बचा इसको, जब इनको तीनों को जोड़ोगे तो क्या 360 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि 360 डिग्री इसलिए आएगा क्योंकि इसको मैंने जोड़ा, इसको मैंने जोड़ा, एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, एक पूरा एंगल बनता है, तो 360 डिग्री होता है ना भाई, तो वही हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो देखो COA दिया हुआ है कितना, 130 डिग्री, प्लस का BOA दिया हुआ कितना, 110 डिग्री, प्लस का COB पता नहीं है तो छोड़ दो उसको, यहाँ पर 360 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो तो 240 डिग्री आ जाएगा।
प्लस का COB बराबर कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। 240 उधर जाएगा तो COB बराबर कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस का 240 डिग्री कितना आ जाएगा COB बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखिएगा दोस्तों ये वाला नीचे वाला कितना आ गया है 120 डिग्री आ गया है। नीचे वाला है क्या, नीचे वाला क्या है, मैं यहाँ पर अलग से मैंने त्रिभुज बना दिया। नीचे वाला बड़ा है और हमसे ऊपर वाला पूछ रहा है मतलब छोटा पूछ रहा है। तो आप समझदार हो 120 दिया है छोटा पूछ रहा है तो क्या करोगे हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60 अंतर आएगा। आगे करना है तो याद रखिएगा त्रिभुज थ्योरम लगा दो। थ्योरम क्या कहता है BOC इस वाले चाप के द्वारा ई वाले चाप के द्वारा जो ये एंगल बनता है BOC बराबर हो जाता है इसी वाले चाप के द्वारा जो ऊपर एंगल बन रहा है कौन सा 2 टाइम्स ऑफ एंगल CAB ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है BOC दिया हुआ 160 डिग्री 120 डिग्री दिया हुआ है बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल CAB ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड हो जाएगा तो 120 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा दोस्तों 60 डिग्री आएगा। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को देखा 4 थ्योरम बताए थे। अभी भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो आगे हम टाइम निकाल के आप लोग के बीच में हम शेयर करेंगे आगे वाले क्वेश्चन को भी ठीक है। लेकिन इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने कराए हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन 4 से 5 बार आया हुआ है आप लोग के परीक्षा में। तो आप इस पूरे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए ठीक है आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत धीरे इस चीज़ को आपको बताया है और मैंने पूरे समझाने का प्रयास किया है दोस्तों आप लोग से। तो आप लोग से एक विनती है, पहली विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम आप लोग के साथ पूरा मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो आप उस मेहनत को कामयाब करिए ठीक है, सबसे ज़्यादा खुशी हमको होगी। दूसरी चीज़ अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तीसरी चीज़ आप वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ गया है आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाए मिश्रा क्लासेस में और आपकी तैयारी उनकी तैयारी दोनों तैयारी सक्सेसफुल बनाएंगे ठीक है। तो दोस्तों हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। जो मैंने कहा वो आप लोग जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है। तो चलिए हम आगे कल मिलते हैं आपको। इसके साथ हम यहाँ पर विदा लेते हैं। थैंक यू।